कुछ नहीं, सरकार जानबूझ के इनको बंद करती है, इसलिए ये मुस्लिम हैं और ये समाजवादी के वोटर हैं, हिंदू नहीं हैं। इनको मुस्लिम होने का दंड मिल रहा है कि इनको किसी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर किया है। क्या स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। बिजली विभाग के लोग अनायास लूटते हैं, कहीं कोई मार्केट नहीं है। सरकार की उदासीनता के कारण उनका कारोबार बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डेयरी की इकाइयों को नहीं नष्ट किया, पूरे प्रदेश के कारोबार को नष्ट कर दिया। सर, जो दर्द जानता है वो दवा भी जानता है, जो मर्ज जानता है वो दवा भी जानता है। क्या कहते हैं जब क्षेत्र में आप जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं आपके पास, आप उनकी मदद करते हैं, जो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो क्या कहते हैं आप उन लोगों से? क्या उनकी जो इच्छाएँ अपेक्षाएँ हैं क्या होती? सरकार की तरफ से ये निर्देश हैं कि पहले किसान का मुआवजा दिया जाएगा, फिर उसके मकान को गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी ने टांडा तहसील से मिलकर उनके भवनों को बिना फोटोग्राफी के एक साथ बुलडोजर लगा के गिरवा दिया। एक और बड़ी सरकारी इकाई है आपके क्षेत्र में, एनटीपीसी, उसका क्या? एनटीपीसी किसानों का शोषण कर रही जिला प्रशासन से मिलकर, ये सोचने की बात है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हमारे टांडा में हैं। मैं इलाज का पैसा लिखता हूँ, आप देखेंगे तो कई करोड़ का पत्र मुझे हर वर्ष लिखना पड़ता है। ये पहली सरकार ऐसी है जो किसी की नहीं सुनती है। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले में हैं और टांडा विधानसभा के विधायक राम मूर्ति वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे 2027 में जिस तरह से अभी सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी मोड में आ चुकी हैं, तमाम नेता सड़कों पर उतर करके जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। इन सब के बीच पूर्व मंत्री वर्तमान टांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा जी को क्या तस्वीर नज़र आती है, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2012 में जब आप अंबेडकर नगर के अकबरपुर से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतती है समाजवादी पार्टी, बम्पर तरीके से जीतती है, सत्ता में आती है और आपको मंत्रालय सौंपा जाता है। डेयरी एवं दूध विकास मंत्रालय आपको दिया जाता है। उसमें आपने किस तरह से काम किया? उस वक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी 12 से 17 के दौरान? देखिए, दुग्ध व्यवसाय देश के विकास में इसका अहम एक योगदान है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने जी, तो उन्होंने दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, कुछ देशों का उन्होंने दौरा किया जी, और 6-7 कंट्रियों का मुझे दौरा करने के लिए भेजा और ये जानकारी चाहा कि दुग्ध का उनके जीडीपी में कितना शेयर है। तो हम लोगों ने देखा जो विकसित राष्ट्र हैं जी, या विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका एक बड़ा भाग दुग्ध डेयरी व्यवसाय से किसानों के द्वारा सरकार को भी मिल रहा था और वहाँ का किसान भी समृद्धशाली हो रहा था। इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अच्छी डेयरियों का निर्माण हर मंडल मुख्यालय पर कराया और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर और प्रदेश मुख्यालय पर पराग का सबसे बेहतरीन दुग्ध का कारखाना हर जगह बन के तैयार है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है एक किसान विरोधी है, गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहती है। इसलिए इन्होंने पूरे प्रदेश में जितनी डेयरियां बनी हैं, कोई भी डेयरी दूध ना होने की वजह से नहीं चल पा रही है, जिसमें इन्होंने गोरखपुर को बेच दिया। हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में एक कैटल फील्ड हमने बनवाया था, उसको बेच दिया। कन्नौज का पहला काऊ मिल्क प्लांट है, उसको बेच दिया। बनारस की डेयरी को बेच दिया। और कोई भी डेयरी इसमें ऐसी नहीं है जो 100 से 150 करोड़ से कम की लागत की हो।
इसके पीछे उद्देश्य था कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो एक भैंस पालता है, हम लोग उसको 4 से 5 रुपए लीटर गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि देगी और सारे दुग्ध व्यवसायी पराग डेयरी उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक अंग है, उसके यहाँ लोग दूध देने का काम करेंगे और रोज़ का रोज़ उनको पेमेंट होगा। इस तरीके से न किसानों को लाभ मिला, न जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का स्वप्न था, न वो साकार हो पाया। सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि अक्सर समाजवादी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं सरकार पर, और आप लोग भी ये दावा करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम लगा करके गए थे हमारी सरकार के दौरान, जो भी औद्योगिक इकाइयाँ बनाई छोटी बड़ी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया। इसलिए मैंने आपसे 2012 से 17 के दरमियान का सवाल पूछा। तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी इकाइयों को नष्ट कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डेयरी की इकाइयों को नहीं नष्ट किया, पूरे प्रदेश के कारोबार को नष्ट कर दिया। प्रदेश का सबसे बड़ा कारोबार का हब जो टांडा टेरीकाट के नाम से मशहूर है, वहीं पर आप खड़े हैं, बाहर शहर के बाहर खड़े हैं। सारे कारोबारी बिल्कुल मायूस हैं। क्या स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। बिजली विभाग के लोग अनायास लूटते हैं, कहीं कोई मार्केट नहीं है। सरकार की उदासीनता के कारण उनका कारोबार बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। लाखों लोग यहाँ, चाहे वो पावर लूम हो चाहे हथकरघा लूम हो, उसमें यहाँ काम करते हैं। उनकी भी आमदनी बिल्कुल बंद होने के करीब है। जब माल की बिक्री नहीं होगी तो प्रोडक्शन धीरे धीरे लोग कम कर दे रहे हैं। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं? हाँ, हमेशा कराते हैं। हमेशा। सरकार का क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, सरकार जानबूझ के इनको बंद करती है। इसलिए मुस्लिम हैं और ये समाजवादी के वोटर हैं, हिंदू नहीं हैं। इनको मुस्लिम होने का दंड मिल रहा है कि इनको किसी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, जिससे इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई ना कर सकें, ये स्वस्थ ना रह सकें, इनका कारोबार बंद किया जा सके। एक और बड़ी सरकारी इकाई है आपके क्षेत्र में, एनटीपीसी, उसका क्या हाल है? एनटीपीसी किसानों का शोषण कर रही जिला प्रशासन से मिलकर हमारे यहाँ जो अभी 10 दिन पहले, दीपावली के पहले, जो गांवों को एनटीपीसी में शामिल किया गया, सरकार की तरफ से ये निर्देश हैं कि पहले किसान का मुआवजा दिया जाएगा, फिर उसके मकान को गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी ने टांडा तहसील से मिलकर उनके भवनों को बिना फोटोग्राफी के एक साथ बुलडोजर लगा के गिरवा दिया। अब धीरे धीरे उसका फोटो कर रहे हैं और कोई भी ऐसा भुगतान नहीं है जिसमें किसान का शोषण ना हो रहा हो। ये स्थितियाँ हैं। प्रदूषण इसका 2-3 किलोमीटर में, कैसे लोग वहाँ सोते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, वो स्वस्थ कैसे हैं, ये सोचने की बात है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हमारे टांडा में हैं। मैं इलाज का पैसा लिखता हूँ, आप देखेंगे तो कई करोड़ का पत्र मुझे हर वर्ष लिखना पड़ता है, सिर्फ एनटीपीसी की वजह से। और ये बिड़ला की सीमेंट की फैक्ट्री है, उसके प्रदूषण की वजह से यहाँ स्थितियाँ हैं। तो सर, जो दर्द जानता है वो दवा भी जानता है, जो मर्ज जानता है वो दवा भी जानता है। क्या कहते हैं जब क्षेत्र में आप जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं आपके पास, आप उनकी मदद करते हैं, जो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो क्या कहते हैं आप उन लोगों से? क्या उनकी जो इच्छाएँ अपेक्षाएँ हैं क्या होती हैं आपसे? नहीं, उनकी गरीब की इच्छा तो यही होती है, वो तो आखिर कैसे छुटकारा जड़ जो है वो जानता नहीं। वो बीमार हो गया तो समझा कि बीमारी आ गई शरीर में। अब उसका कारण तो जब हम लोग बताते हैं कि ये हवा ख़राब होने के कारण या यहाँ जो प्रदूषण पैदा हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। सरकार में कोई, ये पहली सरकार ऐसी है जो किसी की नहीं सुनती है।
तो हम लोग जो मदद कर सकते हैं करते हैं, बाकी ऊपर वाले के भरोसे सब राम राज्य है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।